हेलो एवरीवन, कैसे हो तो आप सभी। स्वागत है प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और हम फिर से अपना जो सेशन है प्रश्नावली जो अध्याय 1 है उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, संख्याओं में पैटर्न। ओके, तो संख्याओं में पैटर्न का आज हम अपना ये तीसरा भाग है। इसमें हम 1.4 जो पेज नंबर 8 और 9 है उस पर जो दिए गए क्वेश्चन है उनको आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और ठीक है चित्र द्वारा निरूपित करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ भाई हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यूट्यूब के भरोसे हमारी लंका लग रही है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, यूट्यूब खुद हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप लोगों से बस निवेदन है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें। 2.5 साल में इस पर हम 1 रुपया नहीं कमाए अभी तक। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें जिससे कि हम आपकी और क्लासे ला सके, नहीं तो यूट्यूब के भरोसे हम बर्बाद हो जाने वाले हैं। ठीक है, प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है। आगे चलिए, अंत में क्या करना पड़ेगा, बस हमें ये क्लासे ख़त्म करनी पड़ेगी यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब हमें ग्रोथ करने ही नहीं दे रहा है। पता नहीं क्यों यूट्यूब हमारे पीछे लगा हुआ है। चलिए, तो मानी गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर, ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात 1 में 1 + 2 + 1 या फिर 1 + 2 + 3 + 2 + 1 से वर्ग संख्या क्यों प्राप्त होती है। क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल देंगे, चित्र भी बना के बताएंगे आपको कि गणना संख्याओं को जोड़ने पर हमें वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। क्योंकि जब हम 1 या 1 + 1 + 2 या 1 + 2 + 3 जोड़ते हैं तो यह एक वर्ग की आकार का क्या निर्माण करता है, एक वर्ग का आकार का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए एक बिंदु है, 1 + 2 एक रेखा है, एक रेखा है और 1 + 2 + 3 एक त्रिकोण है। जब हम इन त्रिकोणों को जोड़ते हैं तो हमें एक वर्ग मिलता है। समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, अपने पास जगह होगी यहाँ पे स्पेस मिलेगा तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, डेफिनेट। चलिए यहाँ समझाता हूँ। जैसे समझिए कि मेरे पास एक है, ठीक है ना, एक है, ये लो एक का जगह मैंने 1 लगा दिया है, डॉट लगा दिया है, समझिएगा आप। अब यहाँ पे 1 प्लस ये तो थोड़ा मामला ठीक नहीं है। हाँ वही है जो समझ रहे, 1 + 2 तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, 1 प्लस ये लो, 1 + 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 1 में मैंने 2 जोड़ दिया, 3 हो गया। ठीक है, अब 1 + 2 + 3 वाला करके देखते हैं, है ना। अगर हम इसे वापस से करें, जैसे वही 1 + 2 + 1 करके देखें तो 1 + 2 + 1 तो एक वर्ग जैसा ही बनेगा, वर्ग जैसी आकृति बन रही है। कौन सी आकृति बन रही है समझिएगा, एक वर्ग जैसी आकृति बन रही है। अगर इसमें वापस हम 1 जोड़ देते, ये क्या है, वर्ग है कि नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ये देखें, ये वाला देखिए, हम देखिएगा इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 फिर 2, है ना, फिर कितने हो गए 2 और फिर हो गए अपने 3, हो गए ना, ये हो गए 3, 1 + 2 + 3। और फिर अगर हम इसमें कितना जोड़े, 2 जोड़े, लो 2, और फिर हम इसमें कितना जोड़े, 1 जोड़े, लो। अब आप मुझे बताओ ये क्या बन गया, वर्ग बना कि नहीं बना, वर्ग बना कि नहीं बना, बताओ। तो वर्गीय निरूपण ये संख्याएं करती है। ठीक है, चाहे आप किसी भी संख्या में ऐसा जोड़ ले, मतलब 1 + 2 + 1 या 1 + 2 + 3 + 2 + 1 या फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, ये ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से पैटर्न चलता रहेगा। आप इस प्रकार से उनका चित्रीय निरूपण कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, आगे चलिए। आगे सवाल नंबर 2 है कि इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार अपना आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 + 2 + 99 मतलब 100 तक चल रहा है, फिर 100 से वापस कितना चल रहा है, 99 का मान क्या होगा। तो इसका निरूपण किया जा सकता है आसानी से। ठीक है,
क्योंकि ये एक क्या है, 100 की वर्ग संख्या है। मतलब समझे कि अगर अपने पास 1 + 2 + 1 है तो इनका जोड़ कितना है, 4। मतलब ये है क्या, 4 क्या है, ये 2 की पावर 2 है। कितनी है, 2 की पावर 2 कितना है, 4। मतलब इस बीच वाले की पावर है। अगर मैं देखो 1 + 2 + 3 + 2 + 1, समझो कि 3 तक बढ़ा फिर वापस घटा, तो बीच में कौन है, 3। तो इन सभी अंकों का योग कितना है, 9 रहेगा। देखना, अरे 9 क्या है, 9 है 3 का स्क्वायर। तो ये कहां से कहां तक बढ़ रहा है, 100 तक बढ़ रहा है। 100 के बाद में वापस 1 तक आ रहा है। इसका मतलब है कि इन सब का स्क्वायर माने 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000। इन सब का योग यही है। उसने भी यही कहा कि क्या आप ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल पैटर्न अपने माइंड में घुस गया। कहाँ घुस गया, जो पैटर्न है अपने माइंड में फिट हो चुका है और हम इस पैटर्न को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चले तो आगे भी देख लेते हैं कि देखो अपने पास क्या है, 1 + 2 + 1, फिर वही चल रहा है, फिर वही चल रहा है। देखो है ना, बीच वाले को पकड़ो आप, इसको पकड़िएगा, बीच वाले को पकड़ो, इसको, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16। जहां तक बढ़ रहा है, ये कहां तक बढ़ रहा है, 5 तक, 5 का स्क्वायर 25, 6 तक बढ़ रहा है, 6 का स्क्वायर 36। तो ऐसे चलते चलते 100 का स्क्वायर कितना आएगा, 10,000। आई नो दैट वेरी वेल, आई थिंक यू आर द अंडरस्टूड वेरी वेल। आप समझ गए होंगे, ठीक है, यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलिए, तीसरा सवाल है। कौन सा सवाल है अपना, तीसरा सवाल क्या कहता है कि जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अपने को लिखा हुआ है, आसानी से दिखेगा कि क्या अपना पैटर्न बनेगा। मतलब समझो कि जब हम सभी एक वाली श्रेणी को ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो हमें गणना संख्याओं की श्रेणी प्राप्त होती है। मतलब अपने पास एक है ना अपने पास, अगर हम एक में एक जोड़े अगला क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर हम एक में एक जोड़े तो अगला क्या मिलेगा, 2 में फिर एक जोड़े तो मिलेगा 3, फिर 3 में एक जोड़े तो 4, फिर 4 में एक जोड़े तो 5, फिर 5 में एक जोड़े तो 6। ये क्या है, एक गणना, मतलब जो हम गिनती है वो मिल रही है अपने को एक से। क्या मिल रही है अपने को, गिनती मिल रही है एक से। ठीक है, हाँ ये बोल रहा है कि पहला चित्र, जब हम सभी एक वाली श्रेणी को ऊपर और नीचे दोनों और जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या मानी ऑड श्रेणी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ऑड श्रेणी प्राप्त होती है। मतलब एक वाली श्रेणी को ऊपर और नीचे दोनों जगह जोड़ते हैं। चलिए मैं समझाता हूं आपको। ये बात देखो, अपने पास एक है, एक में एक इधर जोड़ो एक इधर जोड़ो तो कितना प्राप्त होगा, 3। ठीक है, फिर 3 में एक इधर जोड़ो एक उधर जोड़ो तो कितना प्राप्त होगा, 3 में 2 जोड़े तो 5। फिर एक इधर जोड़ो एक इधर जोड़ो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7। एक इधर जोड़ो एक उधर जोड़ो कितना हो जाएगा, 9। एक इधर जोड़ो एक उधर जोड़ो 11। ये क्या, ये तो आपकी गणना गिनती है। क्या है, गिनती बन रही है। ठीक है, काउंटिंग बन रही है। और ये क्या बन रहा है, ऑड नंबर से बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं माय डियर, ऑड नंबर्स। बात आगे समझो, क्या बन रहे हैं, बात आगे समझ नहीं आई समझ में। जैसे एक है तो एक में इधर एक इधर जोड़ू और एक इधर जोड़ू कितना बना, 3, जो कि ये रहा। अगर अपने पास 3 है, इसमें एक इधर जोड़ू एक इधर जोड़ू कितना हो रहा है, 5। फिर जो अपना 5 है उसमें एक इधर जोड़ू और एक इधर जोड़ू तो कितना हो रहा है, 7। ये चल रहा है ऐसा, ऑड नंबर प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं, ऑड नंबर प्राप्त हो रहे हैं। बात आई प्रॉपर समझ में आपके। चले आगे, आगे है कि जब आप गणन संख्याओं को माने गणना वाली संख्याओं को 1 2 3 4 5
को ऊपर की ओर जोड़ना आरंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? ठीक है, समझे इसको क्या बोल रहा है। देखो, अगर हम गणना वाली संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ते चलते हैं, इधर की जब हम गणना वाली संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो हमें एक त्रिकोणीय अनुक्रम प्राप्त होता है। कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? त्रिकोणीय अनुक्रम प्राप्त होता है। और यह अनुक्रम 1, 3, 6 और कितना है? 10 है। इससे और आगे भी चलता रहेगा। इस चित्र को हम स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे अपने पास 1 हो गया, ठीक है, कितना हो गया? 1। तो 1 को क्या लिखेंगे? 1 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 लिखूं, क्या लिखूं? 2 ऊपर की ओर जोड़ तो चलो, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 2 + 1 इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 देखो, आप इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 3 है ना। तो 3 को क्या लिखूंगा? एक तो ये और ये लीजिए, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि देखो 2 तो नीचे आ गया और 1 ऊपर आ गया। फिर 1 2 3 को जोड़ू मैं, है ना। जो अपने पास बना था 1 2 3, क्या बना था? 1 2 और 3, इनको जोड़ने पर कितना बन रहा है? 6। तो फिर ये क्या बनेंगे? देखो 1 2 3 और ऊपर की तरफ ये लो, नीचे तो 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है नीचे, फिर 2 फिर 1, 3 2 1, ऊपर की ओर जोड़ता चल रहा हूँ। ठीक है, अब इन सबको जोड़ूंगा मैं, इन सबको जोड़ूंगा, इन सबको जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है अपना? 12 हो रहा है। कितना हो रहा है? 12। यहाँ तो 6 ही है। ऊपर की ओर जोड़ूंगा तो 4 और 3, 2 को छोड़ रहा हूँ मैं। हाँ, 2 से तो कुछ बन नहीं रहा ना, 2 से कुछ नहीं बन रहा था, इसीलिए 2 को छोड़ दे रहा हूँ। फिर भी तो नहीं हो रहा ना। हाँ, हो रहा है। अभी इन सबको जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 10 बनेगा। तो 10 बनेगा तो कितना? 1 2 3 4। मतलब वापस समझो, सबसे पहले मैंने एक को जोड़ा 1, फिर 1 और 1 को जोड़ा तो 1 बना, फिर 1 और 2 को जोड़ा तो 3 बना, फिर 1 2 और 3 को जोड़ा तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। फिर 1 2 3 और 4 को जोड़ा तो 10 बन जाएगा। 1 2 3 4 और 5 को जोड़ा तो कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। इस प्रकार से क्या प्राप्त होगा अपने को? त्रिकोण प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? त्रिकोण अपने को प्राप्त होगा। आ गई बात समझ में? ऊपर की ओर जोड़ रहे हैं, ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर की ओर जोड़ रहे हैं, जो पिछली संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ रहे हैं। क्या कहा गया है कि जब हम गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ते हैं, ऊपर की ओर जोड़ते हैं, जो पिछली संख्या है उनको ऊपर जोड़ देते हैं, तो हमें एक त्रिकोण अनुक्रम प्राप्त होता है। ठीक है, चित्र भी बना दिए हैं। आगे बोल रहा है कि जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं, त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं, तब क्या प्राप्त होता है? तब क्या होता है? उदाहरण के लिए जैसे 1 + 3 को जोड़ते हैं, 3 + 6 को जोड़ते हैं, 6 + 10 को जोड़ते हैं, 10 + 15 को जोड़ते हैं, को मान लीजिए आप कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्यों क्या आप इसे एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? तो देखो कौन सा अनुक्रम मिलता है, अपने को पहले बना रखा है इधर। ठीक है, अब समझिए इसको कि अपने पास देखो 1 + 3 को हम जोड़ेंगे तो 4 बनेगा। अगर 4 को हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर अपन क्या करें, 4 और एक और था इसका सॉरी 3, आगे की संख्या कौन सी थी? 3 + 6 थी। अगर इनको जोड़े तो कितना हो रहा? 9। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बन रहा है? ये वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है? ये वर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है। अगर इनको जोड़े, जैसे 6 और 10 को, 6 और 10 को जोड़े, ये अनुक्रम संख्याएं हैं, 6 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। 16 क्या है? 16 भी एक वर्ग संख्या है। क्या बन रहा है? तो एक वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है अपने को। क्या प्राप्त हो रहा है? एक वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है,
अगर आगे जोड़े, जैसे अपने 10 और 15 को जोड़ दें, 10 और 15 को जोड़ दें, मतलब अगर हम त्रिभुजाकार संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें वर्गाकार संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? वर्गाकार। तो कितना हो जाएगा? 25। 25 को लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये भी एक वर्ग ही बनेगा। सभी जगह 5 उधर 5 उधर 5 उधर 5 उधर। तो त्रिभुजाकार संख्याओं को जोड़ने पर क्या आती है? वर्गाकार संख्याएं। समझिए क्या कि जब हम क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों मानी जोड़ों को जोड़ते हैं तो हमें एक नया अनुक्रम मिलता है, ठीक है, और वो कौन सा होता है? वर्गाकार वाला होता है, वर्ग वाला होता है। कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? वर्ग वाला। आगे चलिए, छठा सवाल है कि जब आप एक से प्रारंभ करते हुए दो की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, तब क्या होता है? तब क्या होता है? उदाहरण के लिए एक, 1+2, फिर 1+2+4, ठीक है, फिर 1+2+4+8 लीजिए, ठीक है। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दीजिए। आप कौन सी संख्याएं प्राप्त करते हैं और ऐसा क्यों होता है? तो ये देखिए, ये अपने को मिल रहा है, अपने को एक लिया, फिर 1+2 3 हो गया, फिर इन सब को 1+2+3 हट गया, फिर 4। मतलब क्या बोल रहा है कि आप एक से प्रारंभ करते हुए दो की घात, मानी दो की घात की बात कर रहा है। एक से प्रारंभ करेंगे दो, ठीक है, यहाँ तो एक आया ही नहीं, तो जीरो से प्रारंभ करने के लिए बोल रहा होगा, तो जीरो से प्रारंभ करेंगे इसे, तो यहाँ आएगा एक। फिर दो की घात एक लेंगे तो दो, फिर दो की घात दो लेंगे तो चार, फिर दो की घात तीन लेंगे तो 8, फिर दो की घात 4 लेंगे तो 16, ठीक है, फिर दो की घात 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा अपना? 32, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि हम इनको जोड़ते चलें, जैसे इनको जोड़ूंगा मैं, इनको 1+2 तो कितना हुआ? 3, फिर 1+2+ ये 4 है ना, 4 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 7, फिर 1+2+4+8, तो ये कितना हो जाएगा? 7 में 8 जोड़े तो 15, फिर 1+2+4+ कितना? 8+16, तो 15 में 16 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 31। कितना हो जाएगा? 31। तो ये कौन सी संख्याएं आ रही है? ये कौन सी संख्याएं आ रही है? चलिए इनको देखते हैं कि संख्याएं कौन सी है। तो आप ये हमने ऊपर देख लिया, घात लगाई ली थी, एक से बोल रहा है लेकिन हमने जीरो से लगा ली, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको मिलती है 2 4 8 16 32, और ये दो की घातें हैं। किसकी घातें हैं? ये दो की घातें हैं। किन की घातें हैं? दो की घातें। लेकिन मिलता क्या है अपने को, ये भी तो पूछा ना कि आप कौन सी संख्याएं प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो कौन सी संख्याएं जरा आप बताओ, हम्म, जरा आप बताओ ये कौन सी संख्याएं हैं? फटाफट से बताओ, इन संख्याओं को क्या कहते हैं? इन संख्याओं को क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताओ। यहाँ थोड़ी कम डिटेल है ना, थोड़ा सा बैक जाके एक बार चेक कर लेता हूँ। त्रिभुजाकार हो गई, एक जगह मैंने कुछ पैटर्न देखा था, वो पैटर्न कहाँ गायब हो गया और मुझे पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। एक पैटर्न था और पैटर्न ही गायब हो गया। 31 उस पैटर्न के अंदर था, आई थिंक मुझे दिखाई दिया था। इनमें दिख रहा है कि कहीं पे 31?
31 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक पैटर्न था, मैं आपको बताऊंगा डेफिनेट, खोज रहा हूँ उस पैटर्न को। इसमें क्या, नहीं इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है। 25 है इसमें भी नहीं है। 15, 3, 6, 10। त्रिकोणीय पैटर्न 15 के बाद में 31 ही तो आ रहा है। हाँ, त्रिकोणीय पैटर्न है अभी जो अपना पैटर्न बन रहा है, वो 3, 6, 10 वाला। इसमें 31 आएगा। हाँ 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 हाँ। ना 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 ना। 37 है इसमें तो, 37, 22, 81। एक मिनट, मुझे उस पैटर्न को देखने दीजिए। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कहाँ गया वो पैटर्न अपना। ठीक है, अपन तो अभी यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है बताओ? त्रिकोण का कुछ दिखाई दे रहा है क्या? 3, 7, 3 और 7 त्रिकोण का ही पैटर्न है। कौन सा पैटर्न? त्रिकोण ही पैटर्न है। ठीक है, क्योंकि देखो 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं 3। 7 को कैसे लिख सकते हैं अपन? ये तो 6 ही हो रहा है। 7 वाला पैटर्न कहाँ है? हम्म, हम्म, 7 का पैटर्न बनाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हाँ, षटकोणीय पैटर्न चल रहा है ये। कौन सा पैटर्न चल रहा है? षटकोणीय पैटर्न चल रहा है। ठीक है, षटकोणीय पैटर्न चल, 15 को भी हम इसी में देखो बनाएंगे। ये जो अपने पास ये संख्या आ रखी है ना, इसी के अंदर 15 को फिट करते हैं अभी षटकोणीय पैटर्न के अंदर। तो इसके एक इधर लिख देंगे, एक इधर लिख देंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे। अब इसमें कितना जुड़ गया? 6। तो 7 में तो 6 ही जुड़ा है ये तो, लेकिन अपने को चाहिए 8। षटकोणीय पैटर्न ही चल रहा है पर ये। देखते हैं षटकोणीय पैटर्न कहाँ है। ठीक है ना, उसमें हो सकता है, यहाँ तो चल रहा है ये रहा ना, तो 7 तक तो ठीक है, एक साथ 19 चल रहा है, फिर अपने को तो कम आ रहा है वहाँ पे, है ना। ये षटकोणीय पैटर्न इधर चल ही रहा है, इधर वाले में भी 19 ही आ रहा है। षटकोणीय पैटर्न चल रहा है, पैटर्न समझ नहीं आ रहा कौन सा पैटर्न इसमें चल रहा है। एक मिनट रुकिए ना आप लोग, मैं इस पैटर्न को जांच करता हूँ कौन सा पैटर्न इसके अंदर चल रहा है। इस पैटर्न में मैं हो चुका हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से कंफ्यूज, और मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि इसमें कौन सा पैटर्न था। अभी अपने माइंड में तो था वो, लेकिन वो निकल गया, स्किप हो गया। नो इशू। एक मिनट, 1.5 3D आकार नहीं। अभी एक मिनट भाई, एक मिनट।
क्वेश्चन नंबर है छठा ना अपना, आ रहा है आ रहा है। छठा कहाँ गया, छठा कहाँ गया, पांचवा हो गया, पांचवा के बाद में छठा, छठा तो है ही नहीं इसमें। पृष्ठ संख्या कितने पे था अपने पे, वन प्लस थ्री, कौन सा छठा है, पांच हो तो वाला मिल ही नहीं रहा तेरा ना, छठा, छठा आ गया, बिल्कुल आ गया ना, सेम ही सवाल अपना। तो इसमें है कि हम आंसर में दे रखा है कि अगर हम योग 2 की घात जोड़ते हैं तो प्रथम पद 2 जो जो बराबर हो जाता है। चलिए इस पैटर्न को कभी मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। पैटर्न जो है यहाँ से तो अपने पास इसने क्या बोला है सवाल में कि जब आप एक से प्रारंभ करते हुए 2 की घात को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, एक से प्रारंभ करते हुए 2 की घात को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, 2 की घात को, बिल्कुल 2 की घात को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो क्या है, तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1, 1+2, 1+3, 1+7 लीजिए और इनमें से प्रत्येक संख्या में एक जोड़िए, और इनमें से प्रत्येक संख्या में क्या जोड़िए, एक जोड़िए, प्रत्येक संख्या में एक जोड़ रखा है। आप कौन सी संख्या प्राप्त करेंगे। तो ये है 1+1 2 हो जाएगा, फिर 3+1, हाँ प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, क्या मिलता है अपने को, 2 की घात, मानी यह है 2 की घात मिलती है। कौन सा पैटर्न मिलता है, 2 की घात, ठीक है। 2 की घात 1 से प्रारंभ हो जाता है ना, 2 की घात 1 से प्रारंभ हो जाएगा 2, 2 की घात 2 से प्रारंभ हो जाएगा 4, 2 की घात 3 से प्रारंभ हो जाएगा 8। तो ये 2 की घात का पैटर्न मिल रहा है, क्योंकि अपने को प्रत्येक में एक और जोड़ना है, प्रत्येक में कितना और जोड़ना है, एक और जोड़ना है, तो 2 की घात में प्राप्त होगा। आगे बात समझ में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट हो रहा था कि इसमें किस प्रकार से जो पैटर्न है वो जनरेट हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही थी। कोई बात नहीं, कि जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं, कौन सी संख्याओं को, त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं, 6 से गुणा करते हैं और एक जोड़ते हैं, तो क्या होता है, आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है। क्या आप इसे चित्र के माध्यम से साझा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कि इसके अंदर बनता क्या है कि अपने पास त्रिभुजाकार संख्या है 1, 3, 6, 10, ये त्रिभुजाकार संख्या है। प्रत्येक को किससे गुणा करना, 6 से गुणा करना है, प्रत्येक को किससे गुणा करना, 6 से गुणा करना है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ आपको कि जैसे ये है, इसको हमने क्या किया, 6 से गुणा किया, कितना मिलेगा 6, और फिर प्रत्येक में 3 जोड़ना है, तो कितना मिल रहा है 7, ठीक है। फिर इसको 6 से गुणा करेंगे, कितना मिलेगा 18, 18 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 19। फिर हम क्या करेंगे, इसको भी 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 36, 36 में एक जोड़ेंगे, कितना आएगा 37। फिर इसको 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 60, 60 को में एक जोड़ेंगे 61। ये क्या है, ये षटभुजाकार संख्याएं प्राप्त हो रही है, 6 भुजा वाली संख्याएं प्राप्त हो रही है, ठीक है। 7, 19, 37, ये जो अपने पास संख्याएं प्राप्त हो रही है, ये षटभुजाकार है, इनकी 6 भुजाएं निकल के आती हैं। कौन सी भुजा निकल के आती हैं, षटभुजाकार निकल के आते हैं। अगर हम इनका चित्र निरूपित करें तो आपको पता है, एक बीच में रख लेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, और 1, 2, 1, 2, ये षटभुजाकार संख्या प्राप्त होती है अपने को। देखो 1, 2, 1 और 2, 1, 2 और एक बीच में, षटभुजाकार संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। कौन सी षटभुजा, मानी 6 भुजा बनेगी इसमें, ये 6 भुजा बन गई। कौन सी संख्या बनेगी, 6 भुजा, वैसे ही 19 की बनेगी,
वैसे ही किसकी भी बनेगी, 19 की भी षटभुजाकार बनेगी। तो हेक्सागोनल नंबर्स प्राप्त होंगे अपने को, समझ में आ गया। इस टाइप का हेक्सागोनल नंबर्स प्राप्त होगा। अब आगे देखिए कि जब आप षटभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, मतलब किस किस को, षटभुजाकार कौन सी, 1 7 है ना, एक षटभुजाकार संख्या कौन सी है, 7 19 37 और 61 संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, जोड़ना प्रारंभ करते हैं, तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 + 7 फिर 7 1 + 7 + 19 + 1 + 7 + 37 लीजिए, और आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं। क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करके स्पष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो अपने पास 1 है और फिर उसके बाद में 7 है, इसको जोड़ते हैं 8, ठीक है, जो कि क्या होता है 2 की पावर 3, मानिए एक घन संख्या में निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है, एक घन संख्या निकल के आ रही है। अगर हम 1 + 7 प्लस इसके बाद कौन सी संख्या थी, 19 थी, इनको जोड़े तो अपने पास कितना हो रहा है, टोटल मिला के देखो 27 प्राप्त हो रहा है। 27 क्या है, 27 है 3 की पावर 3, तो ये है 3 का घन है, ठीक है। अगर हम 1 + 7 + 19 + 1 37 और जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा अपने को। तो देखो यहाँ तक तो कितना प्राप्त हो गया था, 27, 27 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 34, 34 में हो गया 64, ठीक है, 64 हो गया। अब 64 क्या है, 64 जो है आपका 4 का घन है। 64 क्या है अपना, 4 का घन है। 64 क्या है, 4 का घन। तो अपने को घन संख्याएं प्राप्त होगी। कौन सी प्राप्त होगी प्यारे बच्चों, घन संख्याएं। मतलब अगर अपने को षटभुजाकार संख्याओं को सभी को ऐड करते चलेंगे तो अपने को घन संख्याएं मिलेगी। कौन सी संख्याएं मिलने वाली है अपने को, घन वाली संख्या मिलेगी, जिसमें ऐसी आकृति बनेगी उन संख्याओं से, ठीक है। देखो अपने पास है 1 8 है ना, 27 64 और 125, ये सारी की सारी घन संख्याएं हैं, है ना। 1 का घन 1 होता है, ठीक है, 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। और 5 का घन कितना होता है आपका, 125 होता है। तो अपने को घन संख्याएं प्राप्त होती है। मानिए हमें प्राप्त होती है कौन सी घन संख्या, ये वाली जो संख्या है, क्यूबिक नंबर प्राप्त होते हैं। कौन से नंबर्स प्राप्त होते हैं, क्यूबिक नंबर प्राप्त होते हैं, मानी क्यूब बनने वाली संख्याएं प्राप्त होती हैं। आगे आ गया अपने पास सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और 2 भिन्न भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार इसको वापस पढ़ते हैं कि सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और 2 भिन्न भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। माने अपने को सभी पैटर्न्स के अंदर सभी जो पैटर्न दिए गए उनमें भी पैटर्न खोजना है, ठीक है, संबंध खोजना है। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप यह स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो आगे अपने पास इसका आंसर हमने लिख रखा, ये देखो उत्तर क्या है कि 3 6 9 12 15 18 ये 3 के क्रमागत गुणज है। 3 के क्या है, क्रमागत गुणज है। फिर आगे है 10 15 20 25, प्रथम 10 है, प्रथम 10, इसके बाद प्रत्येक पद में 5 की वृद्धि, ठीक है ना, कितने की वृद्धि है, 5 की वृद्धि है। अब यहाँ पे आप पैटर्न देखो, स्टार्टिंग के अंदर सारणी का जो अनुक्रम है वही सारणी है, उधर से ली गई है, ठीक है। यहाँ से 1 जो है, यहाँ पे 1 1 है सभी, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 को मान ले 5 से गुणा कर दिया तो 5 का पाड़ा बन जाएगा, 6 से गुणा कर दिया 6 का पाड़ा बन जाएगा, 7 से गुणा कर दिया 7 का पाड़ा बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, संख्या प्राप्त हो रही है। तो इनके बाद प्रत्येक पद में कितनी वृद्धि हो रही है, 5 5 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो पैटर्न है उनके अंदर भी पैटर्न बना सकते हैं, खोज सकते हैं, है ना। जैसे पहले वाले ये वाला पैटर्न था कि भाई अपने पास 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं को मान लीजिए कि आप 2 से गुणा करेंगे,
तो आप 2 का पहाड़ा ढूंढ लेंगे, आप 3 से गुणा करेंगे 3 का ढूंढ लेंगे, 4 से गुणा करेंगे 4 ढूंढ लेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास अलग अलग ये पैटर्न तैयार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। जैसे अपने पास विषम संख्याएं हैं, ठीक है, विषम संख्याओं को 2 से गुणा कर दीजिए तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी? जैसे अपने पास 1 है, 3 है, 3 के बाद में 5 है, फिर 7 है, तो इन सबको 2 से गुणा करो। जैसे इसको 2 से गुणा करूंगा तो 2, फिर 6, फिर 10, फिर 14, फिर कितना हो रहा है? ये पैटर्न बन रहा है ना। ये तो कोई पहाड़ा तो नहीं बना, लेकिन इनका पर्टिकुलर गैप हो रहा है 4 का, 4 का, 4 का, तो ये एक सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। और समझ गए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पेज नंबर 11 पे जो दिए गए क्वेश्चन है अगले वाले सेशन में हम लेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि चीज़ें समझ में आए सभी के, और हम और अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं और ज़्यादा लोग लेकर आएँ। ठीक है, यूट्यूब के भरोसे अब नहीं है, आप लोगों के भरोसे ज़िंदगी है। ठीक है, आप लोग हमारा सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।